Good morning to all students. Okay, today I will teach you इंश्योरेंस सब्जेक्ट. आज मैं आप लोगों को इंश्योरेंस सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी. लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंश्योरेंस में क्या स्टडी किया है. फर्स्ट क्लास में आप लोगों ने मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस एंड पर्पस एंड नीड ऑफ इंश्योरेंस इशू किया था. सेकेंड क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस स्टडी किया था. ठीक है. थर्ड क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलेबस में इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीन्स बीमा और आर्थिक विकास. इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आज हम लोग स्टडी करेंगे इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, तो इंश्योरेंस, बीमा और आर्थिक विकास. आप लोगों को पता होगा कि प्रेजेंट टाइम में किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. तो इंश्योरेंस, बीमा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है, दोनों का क्या प्ले करता है, मतलब इंश्योरेंस बीमा कंपनी का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आर्थिक विकास में बीमा का क्या रोल है. ठीक है. ये हम लोग स्टडी करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी प्रेजेंट टाइम में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या रोल प्ले करती है, जिससे कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, आर्थिक विकास होती है और जिससे कि हमारी कंट्री भी डेवलप होती है. ओके, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टडी करने के लिए. तो वी कैन स्टडी the role of insurance in economic development of our country under the following points. इंश्योरेंस बीमा का क्या रोल है, क्या उसका महत्व है आर्थिक विकास में, इसके लिए आप बहुत सारे पॉइंट्स को स्टडी करोगे. तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका सेविंग एंड इंश्योरेंस. फर्स्ट पॉइंट है आपका सेविंग एंड इंश्योरेंस, मीन्स बचत और बीमा. बचत और बीमा. क्लियर. तो सेविंग एंड इंश्योरेंस का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये आप सबको पता है कि इंश्योरेंस का काम ही होता है, इंश्योरेंस कंपनी का काम ही होता है जो भी हमारे जितनी भी सोसाइटी में सेक्शंस हैं, ठीक है, उन लोगों से वो सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं, उस बचत को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद द इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट सेविंग्स फ्रॉम द ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, कोई भी आप बीमा पॉलिसी लेते हो, तो उसके लिए आप वहाँ पर सेविंग्स को अपने प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनी को पेमेंट करते हो. जो भी हमारी सेविंग्स होती है वो हम इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं. इंश्योरेंस कंपनी आपकी उस सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है. ठीक है. जो भी जितनी भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से बीमा कंपनी बचत को इकट्ठा करती है, उसके बाद उस पैसे को वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करती है. प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो भी आपके होते हैं उसमें वो इन्वेस्टमेंट करती है. ठीक है. थ्रू इन्वेस्टमेंट, जब जैसे जैसे आपका प्रॉफिटेबल चीज़ों में कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो इससे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कंट्री का होता है. क्योंकि जब भी आप सेविंग्स, जो कि हमारे पास आइडल फंड्स हैं, जो भी हमारे पास ऐसे पैसे होते हैं जिनका हमें कोई ज़रूरत नहीं होता है, जो हम सेव करते हैं इन फ्यूचर सडनली किसी इंसिडेंट के लिए, कि अचानक से अगर ऐसी कोई घटना या दुर्घटना होती है तो हम अपने उस सेविंग्स को उस टाइम पर यूज़ करते हैं.
तो बीमा कंपनी का रोल यही होता है कि लोगों से सेविंग्स को कलेक्ट करना, फिर उनको प्रोडक्टिव चीज़ों में, उत्पादक चीज़ों में इन्वेस्ट करना, जिसके थ्रू जैसे जैसे आपकी प्रोडक्टिव चीज़ों में कंपनी इन्वेस्ट करती है वैसे वैसे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज होने लगता है और हमारा कंट्री भी डेवलप होने लगता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, सेविंग्स एंड इंश्योरेंस, बचत और बीमा। लेट्स स्टार्ट सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन एंड इंश्योरेंस। सेकेंड पॉइंट इज योर कैपिटल फॉर्मेशन एंड इंश्योरेंस मीन्स पूंजी निर्माण और बीमा। पूंजी निर्माण और बीमा सेकेंड पॉइंट है आपका। तो इंश्योरेंस कंपनी का कैपिटल फॉर्मेशन में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक से, पीपल से जो भी प्रीमियम के रूप में जो भी पैसे कलेक्ट करती है, जो मनी कलेक्ट करती है, उनको वो जैसे कि मैंने बताया है सेविंग्स को कलेक्ट करके वो प्रोडक्टिव चीज़ों में इन्वेस्ट करती है, प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट करती है, जिससे कि हमारा धीरे धीरे कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है। जो भी हम प्रीमियम्स इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं, फर्दर फिर किसी कंपनी को, बड़े ऑर्गेनाइजेशन को वो उसमें पैसे लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, जिससे कि उनका कैपिटल फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ये पता है आप लोगों को, कोई भी कंपनी अगर इस्टेब्लिश होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो उसमें जितने भी उसके कैपिटल होते हैं वो सिर्फ उसके कैपिटल नहीं होते हैं। बहुत सारे फंड्स वो शेयर से कलेक्ट करती है, बहुत सारे फंड्स वहाँ पर प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स वगैरह कंट्रीब्यूट करते हैं, और कुछ फंड्स इसी तरह से कंपनी, बहुत सारी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंपनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंश्योरेंस का ये रोल भी है कि जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, उसमें भी वो पार्ट लेती है। वहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन का, पूंजी निर्माण का काम करती है। जो भी हमसे वो प्रीमियम के रूप में जो भी पैसे लेती है उनको वो वहाँ इन्वेस्ट करती है, जिससे कि कंपनियों का पूंजी निर्माण होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, और इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। क्योंकि जैसे जैसे आप अगर प्रॉफिटेबल कंपनीज़ में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी कंट्री की डेवलपमेंट होगी। आपकी कंट्री में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ नए नए और मोटिवेट होंगे, इस्टेब्लिश होने के लिए कंपनीज मोटिवेट होगी, जिसके थ्रू हमारे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। ओके, क्लियर है? लेट्स स्टार्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। थर्ड पॉइंट है आपका इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। इंश्योरेंस कंपनी plays important role in increasing the employment in the country। इंश्योरेंस कंपनी आपका एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को बढ़ाना, इसका हिंदी है रोजगार को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ाने में, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिफोर लिबरलाइजेशन आप देखोगे कि जब भी हमारा उदारीकरण की नीति जब हमारे देश में नहीं लागू हुई थी, तो उसके पहले आपका इंश्योरेंस में सिर्फ एक सोल कंपनी LIC थी। ओके, LIC उस टाइम पर आपकी कंपनी में सिर्फ LIC ही थी, सोल इंस्टीट्यूशन। बिफोर लिबरलाइजेशन, उदारीकरण के नीति के पहले जो भी हमारे इंश्योरेंस होते थे वो थ्रू LIC कंपनी के ही होते थे। बट आफ्टर लिबरलाइजेशन, जब लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, उसके बाद पर गवर्नमेंट ओपन्स अप प्राइवेट सेक्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो उस टाइम पर लिबरलाइजेशन के बाद गवर्नमेंट ने सारे प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट सेक्टर्स को भी ये परमिशन दे दिया कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आफ्टर लिबरलाइजेशन इंश्योरेंस फील्ड में बहुत सारी आपकी नई नई प्राइवेट कंपनियां भी इस्टेब्लिश हुई, ठीक है, जिनके थ्रू कि आपका एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ कंट्री में, और थ्रू एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो इंक्रीजिंग।
और ये तो आप सभी को पता है, किसी भी कंट्री में अगर एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी है, रोज़गार की वृद्धि बहुत अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो इंश्योरेंस का एक रोल ये भी है, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। ओके, क्लियर इट। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट है आपका ऑब्लिगेशन सोशल सेक्टर। फोर्थ पॉइंट हिंदी है इसका, ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र के प्रति दायित्व। हिंदी है इसका, ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र के प्रति दायित्व। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फोर्थ पॉइंट, ऑब्लिगेशन टू रूरल एंड सोशल सेक्टर। इंश्योरेंस कंपनी, आप सबको पता है, रूरल में ग्रामीण क्षेत्र, सोशल सेक्टर आपके जो भी सामाजिक क्षेत्र। इंश्योरेंस कंपनी रूरल एंड सोशल सेक्टर में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो भी आपके अब आप प्रेजेंट टाइम पर देखोगे वर्तमान समय में कि रूरल सेक्टर में भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिश हो चुकी है। ठीक है, जिनका काम होता है कि आपकी जितनी भी फ्यूचर की फिनेंशियल रिस्क है, कोई भी आपके फ्यूचर में कोई ऐसा इंसिडेंट या एक्सीडेंट, कोई ऐसी कभी भी दुर्घटना होती है, कोई घटना होती है, तो इस टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी आपके फाइनेंशियल रिस्क को बियर करती है। ठीक है, कवर अप करती है। तो प्रेजेंट टाइम पे बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी रूरल सेक्टर में भी इस्टेब्लिश हो चुकी है। उनका भी वीकर सेक्शंस को भी वो प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस पॉलिसीज़। ठीक है, जिसमें आपकी बहुत तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आते हैं। तो ऑब्लिगेशन टू रूरल सेक्टर में भी जैसे जैसे इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है, वहाँ पर डेवलपमेंट भी उनका बहुत अच्छे से हो रहा है, क्योंकि जैसे इंश्योरेंस कंपनी रूरल सेक्टर ग्रामीण क्षेत्र में इस्टेब्लिश होती है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, रोजगार भी बढ़ती है और वहाँ के लोगों में एक सेविंग्स की हैबिट भी डेवलप होती है और वहाँ के लोगों में जो भी आइडल फंड्स होते हैं उसको वो इन्वेस्टमेंट में यूज़ करती है। रूरल एंड सोशल सेक्टर में भी जैसे जैसे इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ होते हैं, जैसे जैसे उनकी इस्टेब्लिश बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनीज इंक्रीज़ हो रही है, वैसे वैसे सोशल सेक्टर में भी उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि वो फुलफ़िल करती हैं समाज के लिए। जो भी बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, बहुत सारे वेलफेयर फंड होते हैं, ये सारी चीज़ें भी वो प्रोवाइड करती है। ओके, तो इंश्योरेंस कंपनी जब रूरल और सोशल सेक्टर के लिए आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई वर्क करती है, तो उससे भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ग्रोथ मिलता है। ओके, क्लियर इट। सो लेट्स स्टार्ट फिफ्थ पॉइंट इज इंश्योरेंस एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, हिंदी में वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बीमा। हिंदी में वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बीमा। ओके, फिफ्थ पॉइंट है आपका इंश्योरेंस एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। ये आपको पता होगा कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी का काम क्या होता है। वित्तीय मध्यस्थ का काम क्या होता है कि जो भी लोगों के पास सेविंग्स है, सेविंग्स को कलेक्ट करके उसको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करना। फिर किसी भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी का मतलब ही यही होता है कि सेविंग्स को कलेक्ट करके उसको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना। ओके, तो इंश्योरेंस एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी के रूप में वर्क करता है। ये मैंने पहले ही आपको बता चुका है कि जो भी वो लोगों के में सेविंग्स को कलेक्ट करता है अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से,
उसके बाद वो प्रोडक्टिव चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करता है इंश्योरेंस कंपनी, जिससे कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट 6.8 promotes trade and commerce. Promote trade and commerce. Okay. 6 पॉइंट इज प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स। हिंदी में व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ाना। हिंदी में व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ाना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट 6 पॉइंट। इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो प्रमोट्स ट्रेड एंड कॉमर्स इन आवर कंट्री। इंश्योरेंस कंपनी आपकी कंट्री में ट्रेड, व्यापार, कॉमर्स, वाणिज्य को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रोडक्टिव चीज़ों में कंपनी जो भी पैसे जो भी इन्वेस्टमेंट करती है उसके थ्रू नई नई कंपनियां इस्टेब्लिश होती हैं, उनकी कैपिटल फॉर्मेशन में इंश्योरेंस कंपनी हेल्प करती है, जिससे कि आपके कंट्री में व्यापार एवं वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स की भी वृद्धि होती है, मीन्स उनकी भी इंक्रीमेंट होती है, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा मिलता है। ओके, ट्रेड एंड कॉमर्स में आपका जो भी सारी एक्टिविटीज़ भी होती है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, आपके बहुत सारे मशीनरी हो गए, टूल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इन सब चीज़ों में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करती है, जिससे कि हमारा कंट्री का ट्रेड एंड कॉमर्स भी इंक्रीज होता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट 7.8 encouraging financial stability. Encouraging financial stability. Next 7th point is इनकरेजिंग फिनेंशियल स्टेबिलिटी। हिंदी में वित्तीय स्थिरता को प्रोत्साहित करना। हिंदी में वित्तीय स्थिरता को प्रोत्साहित करना। ओके, तो 7th पॉइंट है आपका इनकरेजिंग फिनेंशियल स्टेबिलिटी। कंपनी आपका कंट्री में फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी एनकरेज करती है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी में वित्तीय स्थिरता, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का वर्क ही होता है, मैंने बताया आप लोगों को, इंश्योरेंस कंपनी का काम ही होता है कि जो भी वो आप वहाँ से पॉलिसीज़ आप कोई भी खरीदते हो इंश्योरेंस कंपनीज़ की, जो भी वो आपसे प्रीमियम कलेक्ट करती है, और इन फ्यूचर भी आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उस टाइम पर वो आपके फिनेंशियल रिस्क को कवर अप करती है। ओके, ये मैंने बता चुका है। तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे इंकरेज करती है इंश्योरेंस कंपनी? जब भी आप इन द फ्यूचर हमारी सोसाइटी में जो भी लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, जिन्होंने भी इंश्योरेंस कराया है, बीमा कराया है, बहुत सारी डिफरेंट पॉलिसीज़ है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में। तो जो भी पॉलिसीज़ हम लेते हैं उसके थ्रू हम इन द फ्यूचर जो भी हमारी इंसिडेंट होती है, एक्सीडेंट होती है, वो ईज़िली आपके वो कवर अप हो जाती है। ठीक है, उसका फिनेंशियल रिस्क आपका कवर अप हो जाता है, जिसके थ्रू की कंट्री में आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। क्योंकि जब इंश्योरेंस आप लिए हुए हो तो ऑन द कभी भी फ्यूचर में आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घट रही है तो आपको ईजिली फाइनेंस अवेलेबल हो जा रहा है, इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल रह रही है और इसी तरह कंट्री की भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। बट अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ नहीं लेते हो तो ऑन द फ्यूचर कोई ऐसी इवेंट आपके साथ होती है तो वहाँ पर आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी का एक रोल ये भी है कि वो कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। ओके, गॉट इट।
Okay, last and 8 point is reducing burden, burden reducing burden on government exchequer. Reducing burden on government exchequer. हिंदी में सरकारी कोष पर दबाव को कम करना। हिंदी में सरकारी कोष पर दबाव को कम करना। डन। ओके, लास्ट एंड 8 पॉइंट है आपका रेड्यूसिंग बर्डन ऑन गवर्नमेंट एक्सचेकर। इंश्योरेंस कंपनी, देखिए अब वो इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट एक्सचेकर सरकारी कोष पर दबाव को कैसे कम करना है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी का काम ही होता है फाइनेंशियल रिस्क को बेयर करना। ठीक है, सोसाइटी में जो भी आपके वीकर सेक्शन है या जो भी अदर सेक्शन, जितनी भी सेक्शंस है सोसाइटी के, उन सबको इंश्योरेंस, अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपके फाइनेंशियल रिस्क को कवर अप करती है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखती है, जिससे कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है इन सब चीज़ों पे, गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर होता है सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पे, वो गवर्नमेंट का रिड्यूस हो जाता है, मीन्स सेव हो जाता है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ईज़िली जो भी फाइनेंशियल रिस्क होता है उसको वो कवर अप करती है, इसीलिए इसका लिए सरकार पर कोई भी दबाव नहीं पड़ता है कि वो, अगर आप कोई भी कंपनीज़ ले लो, इंडस्ट्रीज़ ले लो, अगर उसने बीमा कराया है, कुछ भी उसके साथ लॉसेस इन फ्यूचर होता है तो उसको वो कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को उस चीज़ के लिए, उस सेक्टर के लिए कोई भी अलग से फिनेंशियल मेंटेन करने की नीड नहीं होती है, उसके एक्सपेंडिचर रिड्यूस होते हैं गवर्नमेंट के, और जो पैसा वो गवर्नमेंट का बचता है वो अदर प्रोडक्टिव चीज़ों में वो इन्वेस्ट करती है, जिससे कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और इकोनॉमी भी आपकी ग्रोथ होती है। क्लियर है? सो आज का हमारी क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत सारे पॉइंट्स थे। मैंने पॉइंट्स के थ्रू आपको क्लियर किया है कि इंश्योरेंस कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, ओके, द क्लास इज ओवर। ओके।